नाउ एक्सरसाइज 13.1 ये हमारा लिमिट का क्वेश्चंस इसमें है और इवेल्युएशन ऑफ लिमिट हमें पढ़ना है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं पूरा। नाउ इवेल्युएट द गिवन लिमिट। अब यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 3 x प्लस 3। सबसे पहले ये देखना है कि लिमिट हमारा एक्चुअल में लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम कोई वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन में डालते हैं, अगर वो 0/0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी इस तरह के फॉर्म में आता है, तो उस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए लिमिट का यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे हमारा क्या है कि ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, यानी कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x इक्वल टू 3 प्लस 3 6 आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, लिमिट का ही एक पार्ट है जिसमें ये हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग करते हैं। करेक्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, यहां पर भी हम जस्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई, पाई 22/7 हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हमारा लिमिट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में यहां पर भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, r के जगह पे हम जस्ट 1 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आंसर पाई हो जाएगा। यहाँ पे x टेंडिंग टू 4 है, अब यहाँ पे 4x के जगह हम 4 रखेंगे। करेक्ट। तो 4 4 जा 16 प्लस 3 19 हो जाएगा हमारा, 19/2, 4 माइनस 2 2। ये हमारे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हम लोग निकाल रहे हैं। x टेंडिंग टू -1, अगर हम -1 यहाँ पे रखते हैं तो -1 का पावर 10, -1 का पावर 5 प्लस 1 -1 -1। तो यहाँ पे हम वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पे। ना वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो -1 का पावर 5 प्लस 1 इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये -1/2। नाउ अब है x टेंडिंग टू 0, x प्लस 1 का पावर 5। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं तो x टेंडिंग टू 0, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखें, यहाँ पे देखेंगे कि x टेंडिंग टू 0, अगर हम यहाँ पे 0 रख दें तो 0 प्लस 1 1, 1 का पावर 5 1, 1 माइनस 1, ये हमारा 0/0 फॉर्म है। करेक्ट। तो 0/0 फॉर्म को अगर है तो इस तरह के क्वेश्चन को अब हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखें यहाँ पे। ठीक है ना, हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन जो है अलजेब्रिक फॉर्म का है। यहाँ पे हमें ध्यान से देखें, हम लोग अगर फार्मूला यूज करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x to the power n minus a to the power n divided by x minus a, ये हमारा होता है n a n minus 1, ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है। नाउ तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से बनाएंगे। सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे हमारा x प्लस 1 का पावर n है और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा हम 1 का पावर 5 है, यानी दो वैल्यू हमारा पावर का तो सेम हो गया। अब हम यहाँ पे जो यहाँ पे है इस फार्मूला में x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, ध्यान से समझें इसको, लिमिट x टेंडिंग टू a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, पहला तो ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, फार्मूला को कैसे यूज करना है वो जानना जरूरी है। यहाँ जो चीज लिखा हुआ है सेम टू सेम मैच करना चाहिए, और यहाँ जो लिखा हुआ है वही सेम टू सेम अगर यहाँ पे मैच करना चाहिए, तब ये हमारा फार्मूला होता है n(a)n-1। तो हम लोग इसको फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, यहाँ पे पावर, तो यहाँ पे x प्लस 1 का पावर 5 माइनस 1 का पावर 5। ठीक है, पावर सेम हो गया। नाउ ये जो चीज है सेम टू सेम पहले लिख दे आप, x प्लस 1 और -1, ये वाला। अब इसको अगर कट करेंगे तो एक्चुअल में क्या बच रहा है, x ही बच रहा है। करेक्ट, ये हमारा एक्चुअल में x ही बच रहा है। तो हमारा ये है लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n यानी 5 1 5 -1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर 5। करेक्ट।
तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को हमने फार्मूला में कन्वर्ट कैसे करना है वो चीज आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसी को इस तरह से बना सकते हैं, x प्लस वाई को 1 ले लेंगे, फिर y टेंडिंग टू 1 होगा जब x टेंडिंग टू 0 होगा। अगर y टेंडिंग टू यहाँ पे 1 होगा तो x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0, फिर y का पावर 5। तो ये जो मेथड है उससे बेहतरीन मेथड जो हमने आपको बताया है कि ये फार्मूला को आप यूज कैसे करना है, इसको आप अगर पहचान लिए तो इसको आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मैंने एक ही टेक्निक बताया, जो भी चीज यहाँ पे है वही चीज सेम टू सेम यहाँ रहना चाहिए, जो चीज यहाँ पे है वही चीज ये रहना चाहिए, यहाँ पे हमारा पावर सेम होना चाहिए, तब हमारा एन ए यानी कि हमको सिर्फ इस वाले से नंबर है एन ए एन माइनस 1, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।